बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड क्या है, कब इजाद हुआ और हमल में कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाने के माँ और बच्चे की सेहत पर क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड क्या है। ये ऐसा टूल है, ऐसी इजाद है जिसमें साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी किस्म की कोई शुआएं इस्तेमाल नहीं होती। साउंड वेव्स वाइब्रेशंस होती हैं जो कि बच्चे तक जाती हैं और वही वाइब्रेशन वापस आके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बना देती हैं। ये 1950s में इजाद हुआ और 1970s में ये गायनी में हामला औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब अगर देखा जाए तो इसकी इजाद से लेके अब तक 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और इतने सालों में इसके किसी किस्म के कोई नुकसानात नहीं नोट किए गए, ना माँ की सेहत पे और ना ही बच्चे की सेहत पे। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो हमल के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसकी वजह से हम बच्चे की और माँ की सेहत को बेहतर रखने के लिए कुछ स्टेप टाइम पे ले लें, तो उससे एक सेहतमंद बच्चा और सेहतमंद माँ यानी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी और फ्रूटफुल प्रेगनेंसी की शक्ल में हमारे पास एक अच्छा आउटकम आता है। सबसे पहले कि अल्ट्रासाउंड कितनी बार करवाना चाहिए, तो इसको हम कोई फिक्स रूटीन नहीं बना सकते। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हर पेशेंट की अपनी अपनी एक नीड होती है। जिस तरह से हर मरीज़ की हिस्ट्री दूसरे मरीज़ से मुख्तलिफ होती है। कुछ मरीज़ हमारे पास इस तरह के आते हैं कि जिनके साथ कोई किसी किस्म की पिछले बच्चों में कोई मसाइल नहीं हुए और ना उनकी फैमिली में कोई इस तरह की बीमारियों वाले बच्चे हैं या माजूर बच्चे हैं, या मरीज़ को खुद को किसी किस्म का कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, यानी एक हेल्दी माँ है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई बच्चे से रिलेटेड या माँ के मसाइल से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इस तरह की ख़वातीन के लिए अगर हम देखें तो 3 दफ़ा अल्ट्रासाउंड पूरे 9 माह में काफ़ी रह जाता है। ये 3 दफ़ा अल्ट्रासाउंड कब कब कराना चाहिए। सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड हमल के शुरू में करवा लेना चाहिए, फिर एक अल्ट्रासाउंड 5वें और 6ठे माह के दरमियान में और एक अल्ट्रासाउंड 9वें माह में, यानी 8वें के एंड और 9वें के शुरू पे। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो पहले 3 माह में करवाया जाता है उसमें हमें ये पता चलता है कि क्या हमल बच्चेदानी के अंदर है या बच्चेदानी से बाहर ठहर गया है। दूसरे नंबर पे हमें ये पता चलता है कि हमल 1 है या 2 या 3। बाज़ का ट्विंस और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है जो कि शुरू के महीनों में ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाती है। इसके अलावा हमें पता चलता है कि क्या बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं, और हमें बच्चे की कंडीशन कह लें या कुछ साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि इस प्रेगनेंसी को हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है या ये नेचुरली खुद से अच्छी ग्रो कर जाएगी। अब आते हैं दूसरे अल्ट्रासाउंड पे जो कि 5वें महीने के एंड और 6ठे के शुरू में करवाना होता है। और आमतौर पे ये अल्ट्रासाउंड आइडियली सोनोलॉजिस्ट से यानी अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से कराया जाता है और हम अपनी मेडिकल की ज़ुबान में इसको अनोमली स्कैन बोलते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर बच्चे को बारीकी से उसकी साख्त का मुआयना करता है ताकि ये पता चल सके कि बच्चे की बनावट में किसी किस्म का कोई नुक्स तो नहीं। उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि अब 5वें महीने से ऑनवर्ड क्या बच्चे को क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, कोई अगर उसके अंदर मसाइल हैं, या उसको ज़ाया करवाने की ज़रूरत है, या वो एक नॉर्मल हेल्दी बेबी है और उसको रूटीन में जैसे 3rd स्कैन हम 9th मंथ में प्लान करें वो करने की ज़रूरत है। अब ये अनोमली स्कैन डिसाइड करेगा कि ये प्रेगनेंसी आगे लेके चलना है हमने या इसको यहीं पे स्टॉप करना है। अगर तो ये एक हेल्दी बेबी है और इसमें किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है तो हम पेशेंट को ज़रूरी हिदायत दे के तो 9वें महीने में या 8वें के एंड पे बुलाएंगे, 34-35 वीक्स पे। वो एक डिटेल्ड स्कैन होगा और अगर ये पहला बच्चा है तो इसमें हम अंदरूनी मुआयना करके हड्डी वगैरह के बारे में भी नॉलेज लेंगे कि क्या ये बच्चा अगर सीधा है, पानी पूरा है, आंवल ठीक जगह पे है और सब कुछ ठीक है, और अंदरूनी मुआयने पे भी पता चलता है कि हड्डी भी ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट करने के लिए भेज देंगे। और अगर किसी किस्म के कोई मसाइल हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगले फैसले का डिसीजन कर लेंगे।
अगर तो 9 महीने के अंदर अंदर लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं और पेशेंट हमारे पास डिलीवर हो जाता है, तो अगर 9 महीने पूरे हो गए हैं और दर्दें या पानी या कोई मसला नहीं हुआ, तो 9वें महीने के एंड पे अब इस पेशेंट को हम एक चौथा स्कैन करेंगे, जो कि ऑप्शनल है अगर पेशेंट डिलीवर नहीं हुआ 9 माह के अंदर। तो 9वें माह के एंड पे हम इसको एक बार दोबारा देखेंगे कि क्या पानी कम तो नहीं होना शुरू हो गया, क्या आंवल सूखनी शुरू तो नहीं हो गई। उस सूरत में हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हमने इसको मसनूई दर्दें लगानी है या नहीं, या ऑपरेशन करना है। ये बात हो गई उन मरीजों की जिनमें किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं थे, ना पहले बच्चों के दौरान, ना इस अमल के दौरान, ना बेबी के कोई मसाइल थे, ना ही मदर को कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। तो इसको हमने रूटीन में 3 या 4 अल्ट्रासाउंड करवाए और रूटीन में लेके चले। और आमतौर पे ये आइडियल जो 3-4 अल्ट्रासाउंड वाला प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ एजुकेटेड पेशेंट्स जो बड़े अवेयर होते हैं अपनी छोटे छोटे मसाइल के बारे में, ताकि उनको खुद को पता होता है कि अगर उन्हें कोई मसला हो रहा है तो वो इससे पहले भी डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं। लेकिन वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने मसाइल के बारे में नहीं जानती या बहुत बैकवर्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनके घर में भी कोई अच्छे से गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, तो ऐसी ख़वातीन को हम बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं डाल सकते और उनको हम थोड़ा सा जल्दी बुला लेते हैं। अब बात करेंगे उन ख़वातीन की जिनके अंदर या तो पहले से कोई मसाइल हैं, जैसे बच्चे ज़ाया होते रहे हैं, या बच्चों की ग्रोथ कम होती है और बड़े कमज़ोर और मसाइल वाले बच्चे पैदा होते हैं, या बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते रहे हैं, या उनके अंदर कोई मेडिकल डिसऑर्डर है। तो ये डिपेंड करेगा कि उनके अंदर मसाइल की नोयत कितनी सीरियस है, सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि उनका मेडिकल डिसऑर्डर या उनकी हिस्ट्री किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है। जितने ज़्यादा मसाइल वाली पेशेंट होगी उसको उतना ही जल्दी फ्रीक्वेंटली हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाना पड़ेगा। सबसे पहला डेटिंग स्कैन हो गया, यानी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड मंथ के अंदर मरीज आया और हमने उसकी अल्ट्रासाउंड पे जो डेट आ रही है उसको हमने मेंसेस की डेट के साथ मैच करना है कि क्या वैसे ही ग्रो कर रहा है या कम ग्रो कर रहा है। उसके बाद सेकंड स्कैन डिसाइड होगा फर्स्ट स्कैन की फाइंडिंग के ऊपर। तो आमतौर पे जिन मरीजों को कोई मेडिकल डिसऑर्डर या कोई बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री होती है उनकी, तो उनको हम हर महीने या बाज़-औक़ात इससे भी जल्दी बुलाना पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे बच्चे की धड़कन, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, पानी पूरा है कि नहीं, आंवल तो नहीं सूखने लग गई। अगर पानी पूरा है या कम हो रहा है तो हमें डॉपलर की ज़रूरत बाज़-औक़ात पड़ जाती है, जिसमें हम बच्चे की खून और खुराक वाली नालियों को अच्छे से मुआयना करके डिसाइड करते हैं कि कोई मेडिसिन ऐड करने की ज़रूरत है, या बच्चे को बिफोर टाइम डिलीवर करने की ज़रूरत है और इनक्यूबेटर में शिफ्ट करवाना पड़ेगा, या हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। अगर आंवल आगे है तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या आंवल ने जड़ें तो नहीं बनाई हुई, उसके लिए हम स्पेशल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो ये सारे जो मसाइल वाले पेशेंट हैं इनको हमें जल्दी जल्दी बुलाना पड़ता है, और रूटीन वाले पेशेंट्स अगर हमल में 3-4 अल्ट्रासाउंड करा लें तो वो काफ़ी रह जाता है, और इसके किसी किस्म के कोई नुकसानात नहीं हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।